चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। तो हमारा एग्जाम्पल ये है, सपोज करो आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया हुआ है a सब n इक्वल टू 1/n। ओके, ये सीक्वेंस दिया गया है आपका, और इसके टर्म्स कैसे होंगे, आप जब n इक्वल टू 1 रखेंगे आप तो 1/1 1 होगा, 2 रखेंगे तो 1/2 होगा, 3 रखेंगे तो 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसमें एक टर्म 1/1000 भी आ सकता है, यस और नो। सिमिलरली 1/lakh एंड सो ऑन, यस। ये आपका एक सीक्वेंस होने वाला है, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस होगा। अब अगर सीक्वेंस को हम ग्राफिकली देखें, अगर आप नंबर लाइन पे चेक करते हैं इस सीक्वेंस को, इसके टर्म्स कहाँ ये कर रहे हैं, 0 यहाँ ले लो आप, 1 यहाँ ले लो। इसका जो फर्स्ट टर्म है आपका 1 है, तो मैं उसको 1 को यहाँ पे रखता हूँ। ओके, सेकेंड टर्म 1/2 है आपका, सेकेंड टर्म क्या है 1/2, जो कि 0 और 1 का हाफ बीच में होगा, यहाँ पे होगा। 1/3 आपका करीब करीब यहाँ पे होगा कहीं, 1/3। 1/4 क्या है, 1/4 होता है 0 और हाफ का आधा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा 0 और हाफ के, 1/4। सिमिलरली 1/5 यहाँ कहीं होगा, 1/5, 1/6 यहाँ कहीं पे होगा, यस और नो। 1/7 यहाँ कहीं होगा, यस। 1/8 यहाँ, मतलब बेसिकली आपका जो ये वैल्यूज आने वाले हैं 1/10, 1/1000, 1/100, वो जो भी वैल्यू होगा इसका, वो वैल्यू बेसिकली आपका 0 से 1 के बीच में होगा। और आप ये देख रहे हो एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग, सो क्या समझ रहे हो, एज n इज टेंडिंग, जिस तरह आप n को टेंड करवा रहे हो, n इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, 1/n इज टेंडिंग टू व्हाट, 0। ये देख रहे हो आपको इसी लॉजिकली दिख रहा होगा ना। 1/1000 क्या होगा, 0.001, 1/1 लाख क्या होगा, 0.00001 है कि नहीं। जितने नंबर ऑफ जीरो उससे एक कम जीरो लिख दो और 1 लिख दो आप पॉइंट के बाद, बेसिकली यही हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो क्या कि अगर मैं जीरो का नेबरहुड, इस जीरो के नेबरहुड में कुछ मैं एक नेबरहुड क्रिएट करता हूँ, कोई भी नेबरहुड आप क्रिएट कीजिए, इसे छोटा भी क्रिएट कीजिए, थोड़ा बड़ा भी क्रिएट कीजिए, तो आप ये देख पाओगे कि आपको देखो ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है इस इंटरवल का। अगर मैं नेबरहुड लूंगा तो इसका इंटरवल का 0 से 0 के इस, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 0 के इधर जो है लेफ्ट है, इधर राइट है, तो आपका इधर तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, यस और नो। इस सीक्वेंस का कोई वैल्यू 0 से कम नहीं आ रहा है, तो इधर तो कोई लाई नहीं कर रहा वैल्यू, पर आपका वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 1 से 1 तो यहाँ पर कहीं होगा, ये तो हाफ समझ लो आप करीब, तो आपका वैल्यू 0 और हाफ के बीच में बहुत ही करीब करीब पॉइंट्स में होगा, यस और नो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप कोई भी एक छोटा इंटरवल लो, आप एक नेबरहुड लेते हो 0 के अबाउट, तो आप ये देख पा रहे हो कि आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं। बेसिकली पॉइंट्स बोलूं तो इनफाइनाइट मेंबर्स मिल रहे हैं या इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं इस सीक्वेंस 1/n के, यस सर नो, एम आई क्लियर। आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको, यस सर नो। 0 के अबाउट अगर आप नेबरहुड क्रिएट करो, जितना भी छोटा आप चाहोगे, हाउ स्मॉल यू वांट टू टेक इट, you will see that you are getting infinite terms of this sequence. Example 1/1000 लो, 1/lakh लो, 1/1, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 1 लेते जाओ आप, तो आप देखोगे कि 0 के अबाउट में ही आ रहा है, वो 0 के बहुत बगल में आ रहा है आपका। तो आप एक ऐसा नेबरहुड, बेसिकली every neighborhood of 0 contains what, infinite number of points या infinite terms of this sequence a of n। तो इस अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, that 0 is what, 0 is a limit point, yes or no, 0 is a limit point of sequence a of n equal to 1/n। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकल गया 0। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, 0 तो लिमिट पॉइंट आपका आया इस सीक्वेंस का, पर क्या 0 रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, पर क्या 0 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, बट 0 डज नॉट अपीयर, but 0 does not appear infinite times, yes or no, infinite times in this sequence a of n, yes or no। एक बार 0 जो एक बार भी नहीं आ रहा है, बेसिकली 0 तो आ ही नहीं रहा है, देखा जाए तो अच्छे से देखो इस सीक्वेंस को, तो 0 तो आ ही नहीं रहा है सीक्वेंस के अंदर, आपका 0 कभी आएगा भी नहीं सीक्वेंस के अंदर,
यस और नो? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बट जीरो डज नॉट अपीयर इनफाइनाइट टाइम्स इन वन नंबर। बेसिकली जीरो तो अपीयर ही नहीं कर रहा है, मैं तो इनफाइनाइट तो दूर की बात है, यहाँ जीरो तो एक बार भी नहीं आ रहा है। और हमने जो अबव नोट क्या लिखा था कि अगर कोई टर्म इनफाइनाइट टर्म्स आता है सीक्वेंस के अंदर तो वो टर्म बेसिकली लिमिट पॉइंट बनता है आपका सीक्वेंस का। लेकिन कन्वर्स हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ट्रू नहीं हो सकता। कन्वर्स क्या था, अगर एक टर्म, अगर एक नंबर लिमिट पॉइंट है एक सीक्वेंस का, तो does it implied at zero that very real number appears infinite times? No, absolutely not. और ये एग्जांपल उसका, this is a counter example, this is a counter example of that converse part. Yes or no? जो हमने कल लिखे, जो हम बेसिकली लिख कर बोला गया है, जो हमने लिस्ट में लिखा हुआ है, L is a limit, अगर एक लिमिट पॉइंट है तो it does not imply, it need not be, okay, it need not be true that L appears infinitely many times। हमने देख लिया इस सीक्वेंस जो हम लिए हुए हैं इसमें जीरो एक बार भी नहीं आया, फिर भी आपका जीरो लिमिट पॉइंट है। बेसिकली देखो जीरो जो लिमिट पॉइंट है और आपका अपीयर नहीं कर रहा इन्फिनिटी टाइम। यस और नो? तो ये हमारा काउंटर एग्जाम्पल था। देखो अगर टर्म तो रिपीट कर रहा है 1000, मैं दिखाता हूँ आपको एक और एग्जाम्पल लो आप। ये कन्वर्स को मैंने दिखा दिया, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है इसका, ओके। अब एक वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक टर्म आपका इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रिपीट कर रहा है। जैसे सीक्वेंस आप ले लो, सीक्वेंस ए ऑफ n इक्वल टू, सीक्वेंस लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को, इसमें क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है। सिमिलरली ये क्या है, फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है। तो आप क्या देख पा रहे हो, a1 इक्वल है a4 के, फिर क्या होगा a7 आ रहा है इक्वल, ये a7 होगा, क्या होगा इसी तरह a9 होगा, डॉट डॉट तक इक्वल आ रहा है, बेसिकली इक्वल कितना आ रहा है 1 के आ रहा है। उसके बाद a2 a4 a6 एंड डॉट डॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और ध्यान से देखो तो a3 इक्वल टू a6, सॉरी a3 आपका आ रहा है और यहाँ पे a2 आ रहा है, a4 आ रहा है, a2 आ रहा है, आया a2 और a5 आ रहा है, नॉट a4, a2 आपका और a5 आ रहा है आपका क्या चीज 2 आ रहा है। सिमिलरली a7 होगा, 7 सॉरी माय मिस्टेक, ओके, a7 आपका आ रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग, 3 5 3 8 आ रहा है, 8 आ रहा है आपका 8 a8 बन रहा है आपका, क्या देखो यहाँ पे ना 8, ये जो है ये सीक्वेंस एकदम कौन सा a8 है आपका, फिर ये जो 3 है ये 9 है, फिर ये जो 1 है ये 10 है, यस ये जो 2 है ये a11 है, फिर जो है a12 है। तो ध्यान से देखो, आप 7 आ गया, 9 आ गया, अगला क्या आएगा इसमें, अगला 12 आता, यहाँ पे a9 दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, ओके लेट मी चेक, 7 है a7, वेट वेट मिनट, अगर ध्यान से देख लेते हैं इसको, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ये 8 है और ये 9 है, यस ये 9 है, ये 10 है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे, ये यहाँ 9 लिखा गया, ये 10 होगा, a10, ओके। और नीचे में a2 a5 a8 एंड a11 सो ऑन आपका 2 दे रहा है। सिमिलरली a3 a6 a9 ऐसा नो a12, ये सब क्या देगा, इक्वल टू क्या देगा आपको, ये 3 दे रहा है। तो आप देखो जो ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली टर्म, ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर ध्यान से देखें, इसके एन टर्म को क्या लिख सकते हो आप, इसके एन टर्म को लिखा जा सकता है a ऑफ, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, यस और नो। तो इसका एन टर्म क्या होगा, इसका एन टर्म होगा बेसिकली आपका, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 और n-1 इंटू 3, तो 3n माइनस 2, ये बन रहा है क्या आपका ये इसका। तो इसका जो आ रहा है एन टर्म का a ऑफ 3n माइनस 2 ये आ रहा है बेसिकली। तो आप बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ ये कि आपको देखिए इस सीक्वेंस में, गिवन सीक्वेंस में आपका 1 जो है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट करेगा, ये कंटिन्यू करते जाएगा। सिमिलरली a2 जो 2 वैल्यू 2 है वो भी रिपीट करेगा इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, एंड 3 आल्सो रिपीट्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। So you can conclude that, what you can conclude that, क्या लिख लो आप, since 1 2 and 3
appears infinitely many times. Yes, infinitely many times. Infinitely many times in this sequence. In this sequence, so होगा 1, 2 and 3 are the limit points. Are the limit points of this sequence. Okay, इसका आंसर ये आ रहा है, the limit points of this sequence. ठीक है, इस सीक्वेंस के ये लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं. ओके, आई होप ये एग्जांपल भी समझ में आया हो. मैंने काउंटर एग्जांपल दिखा दिया और ये एग्जांपल समझाने के लिए आपको कि जब टर्म्स एक ऐसा टर्म मिल जाए आपको जो इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट करे तो वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाता है. मैंने ये दिखा दिया और मैंने कन्वर्स बता दिया कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो टर्म आपका रिपीट वैसे अपेयर करे इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स. आपने ऐसा एग्जांपल देखा सीक्वेंस 1/n का, इसमें 0 तो आ नहीं रहा है पर 0 आपका लिमिट पॉइंट बन रहा है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया और मैंने क्या समझाया. अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं आपका इसी सीक्वेंस के चैप्टर में. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नोट के रूप में आप लिखो उसको अच्छे से. और याद रखना आपको क्या है कि इफ L is a limit point, if L is a limit point, अगर आपका L एक ऐसा लिमिट पॉइंट है किसका, is a limit point of range of a sequence, range of a sequence A of n, then L is also a limit point, L is also a limit point of sequence A of n. ठीक है, समझिए इस बात को. ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. और ये क्या कह रहा है आपको नोट में, देखो कि अगर आप सपोज करो कि आपने सीक्वेंस का रेंज निकाला, ठीक है, सीक्वेंस का रेंज निकाला और उस सीक्वेंस का रेंज का लिमिट पॉइंट आपका अगर L बन रहा है. मान लो आपने सीक्वेंस का रेंज लिखा और उस सीक्वेंस के रेंज का L जो है क्या है, एक लिमिट पॉइंट है. ओके, तो देन ये नोट ये कहता है कि L जो होगा, ये L जो होगा ये सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा. अंतर है बात में, बात को समझो अच्छे से. अगर मैं सीक्वेंस का रेंज लिखूं और उसका लिमिट पॉइंट मैं निकालूं और वो L आ गया, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि अगर एक लिमिट पॉइंट मिलता है आपको सीक्वेंस का, रेंज ऑफ सीक्वेंस का, देन हम ये क्लेम कर सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस का जो रेंज ऑफ सीक्वेंस का जो आपका लिमिट पॉइंट मिला है ना, वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट है. ओके, और इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है. ओके, ये भी लिख लो आप, तो कन्वर्स बहुत जरूरी है आपके लिए. देखो यहाँ पे कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. समझते हैं, एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल समझेंगे अभी. कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू मीनिंग क्या मतलब है कन्वर्स नीड नॉट ट्रू. अगर आप ये कहो कि इफ L is a limit point of a sequence, then it does not, ध्यान से यहाँ पे, it does not imply that L is also a limit point of range of sequence. मतलब कि अगर ये L जो है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, ओके, इज ए लिमिट पॉइंट इसका सीक्वेंस का ऑफ सीक्वेंस, ये इंप्लाई नहीं करता, करे इंप्लाई नहीं करता कि ये L जो होगा ये आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ सीक्वेंस. ओके, अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है अगर L, तो ये इंप्लाई नहीं होता है कि वो लिमिट पॉइंट रेंज का भी होगा सीक्वेंस के. ये कन्वर्स ट्रू नहीं है. हाँ, लेकिन अगर रेंज सीक्वेंस का मैं रेंज निकालूं पहले, उसका अगर लिमिट पॉइंट आपको L मिल रहा है
तो वही जो एल है आपका वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। ओके, आप बात को समझो अच्छे से। अब मैं आपको एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल दिखाता हूँ, सही से समझो। आपका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं काउंटर एग्जांपल से। देखो एक ऐसा सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ, एक ऐसा सीक्वेंस है, देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 सो ऑन डॉट और डॉट। तो इसका अगर मैं रेंज लिखूं सीक्वेंस का, मैं अगर इसका रेंज लिखना चाहूँ तो रेंज आ क्या रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है। क्योंकि सेट के अंदर रेंज क्या तो सेट ही होता है, सेट के अंदर हम वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं। तो रेंज ऑफ जो सीक्वेंस है क्या बन गया, 1 बन गया। अब मैं आपसे पूछूं इसका, इस रेंज का, इस रेंज का, इस रेंज का, देखो ऊपर ध्यान से देखोगे आप, ऊपर ध्यान से देखो तो इस सीक्वेंस का 1 क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट। इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा है। अगर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कोई टर्म रिपीट करता है सीक्वेंस के अंदर तो वही लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का। तो 1 इज ए लिमिट पॉइंट। यस, 1 इज ए लिमिट पॉइंट, और एक ही टर्म है तो यही लिमिट पॉइंट बन रहा है आपका। इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए सब एन। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो बन गया। अब हमने रेंज निकाला, रेंज में एक ही टर्म आया। अब भाई रेंज में एक ही टर्म है, इसके ना अगल बगल में कोई टर्म है, इतना इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट कर रहा है, तो ये तो डेफिनेशन ही, क्योंकि आपका 1 के अबाउट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल 1 है, तो ये तो रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, रेंज हैज, इट हैज नो लिमिट पॉइंट, सो 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो लिमिट ही पॉइंट नहीं है तो 1 कहां से लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो आपने देखा ऊपर सीक्वेंस के पास तो लिमिट पॉइंट है और रेंज के पास लिमिट पॉइंट ही नहीं है। समझे कि समझे बात, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट तो है, रेंज के पास नहीं है लिमिट पॉइंट। समझ गए ना, रेंज के पास नहीं है। ठीक है, ये काउंटर एग्जांपल आया, और जो फर्स्ट नोट लिखवाया था वो तो ट्रू है हमेशा। ओके, दैट इज ऑलवेज ट्रू, चेक कर सकते हो आप। एग्जांपल चाहिए इसके लिए, आप खुद से ट्राई करना। इसमें इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल से तो ये तो थ्योरम ही एक्चुअली। आप एग्जांपल ये ले लो, ये सीक्वेंस का, इसका आप रेंज निकालना। इसका रेंज भी क्या आएगा, वही आएगा। इसका आप रेंज निकालो अगर, सॉरी, तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1/2 बनेगा, 1/3 बनेगा, डॉट डॉट 1/n डॉट डॉट जाता रहेगा। यही आपका सीक्वेंस का रेंज है, सारे टर्म आ जाएंगे इसके अंदर। और यस, इसका भी जो रेंज है, जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो 0 ही बनने वाला लिमिट पॉइंट रेंज का। और हमें पता ही है 0 जो है सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होता है। तो आप देख रहे हो ना, इस केस में सीक्वेंस रेंज का लिमिट पॉइंट आ गया। तो अगर रेंज लिमिट पॉइंट आता है ना, तो हम ये श्योरिटी से बोल सकते हैं सीक्वेंस का भी वो लिमिट पॉइंट है। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो क्या हम ये इम्प्लाई कर ले कि वो जो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का बन के आया है वो लिमिट पॉइंट रेंज का भी होगा, तो नो, कतई नहीं। दिस इज अ काउंटर एग्जांपल। ओके, लेट्स मूव ऑन, और हम एक और थ्योरम को देखते हैं।